नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में कौन सी बातें कही गई हैं और क्या रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का पूर्णतः अंत करता है। अस्पृश्यता का पूर्णतः अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो इसका मतलब होता है छुआछूत। इसका क्या मतलब होता है? छुआछूत। और ये छुआछूत का क्या अर्थ है? छुआछूत ये बहुत पहले की, यानी कि भारतीय संविधान जब लागू नहीं हुआ था उसके पहले की पुरातन भारतीय व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत की गंभीर समस्या थी, जो कि सामाजिक रूप से एक जो है कि अमान्य व्यवस्था थी जो कि चली आ रही थी। कुछ वर्गों को, जिसे निम्न वर्ग माना जाता था, उन्हें छुआछूत का शिकार होना होता था। छुआछूत में यानी कि अस्पृश्यता में होता क्या था कि जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानता था वो निम्न वर्ग के लोगों को अस्पृश्य मानता था, मतलब उन्हें टच नहीं करता था, या उनका छुआ हुआ चीज वो छूता नहीं था। उसे उसकी ये मान्यता थी कि यदि अछूत व्यक्ति यानी अस्पृश्य व्यक्ति किसी अमुक चीज को टच करता है, छूता है, यदि हम उसे टच कर लेंगे, छू लेंगे, तो हम अपवित्र हो जाएंगे। उनकी ये मान्यता थी और यह मान्यता काफी लंबे समय से हमारे भारतीय समाज का हिस्सा रही। जबकि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से भारत के संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि छुआछूत को न माना जाए, यानी कि छुआछूत हमारे समाज में अभिशाप के रूप में है जो हमारे समाज को बांटता है। हमारे समाज के एक वर्ग को पूरी तरीके से मानवीय गरिमा से दूर रखा गया है, यानी कि उसे मानव नहीं माना गया, क्योंकि आप छूते किसे नहीं हैं, उन्हें नहीं छूते हैं जो आपके लिए पशुत समान हो या पशु से भी क्रूर हो, या आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा हो, उन्हें न छुएं। तो मनुष्य के संदर्भ में यदि ऐसी भावना कोई व्यक्ति या समाज या समूह रखता है, तो मान करके चलिए कि वह समाज, वह व्यक्ति, वह समूह किसी दूसरे के प्रति, उसके प्रति, जिसके प्रति यह अस्पृश्य भाव रखता है, छुआछूत भाव रखता है, उसके विषय में वो क्या सोचता होगा? क्या वह अपने पास बैठाने को सोचेगा? क्या वह अपने साथ खाना पीना शेयर कर सकता है? क्या वह अपनी चीजों में उसे सम्मिलित कर सकता है? क्या अपने समाज में उसे स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। उन्हें अमानवीय तरीके से ट्रीट करता है। तो अमानवीय ट्रीट न हो, यानी कि अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार न हो, इसलिए इस छुआछूत जैसी बीमारी को भारतीय संविधान ने निष्क्रिय घोषित किया। और जो व्यक्ति किसी भी रूप में, जो व्यक्ति या समुदाय या समूह या संस्था किसी भी रूप में छुआछूत को मानता है और किसी भी रूप में यदि वह मानता है, तो वह गैर कानूनी होगा, दंडनीय अपराध होगा। और ऐसे अपराध मतलब बहुत घृणित किस्म के अपराध होंगे, क्योंकि मानव को आपने मानव नहीं माना। व्यवहारतन प्रकृति के रूप में कोई भी छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता है। तो ऐसी भारतीय संविधान की मूल भावना रही है, जो अनुच्छेद 17 में दिखाई देती है कि सभी मानव एक समान होंगे, क्योंकि 14 से लेकर के 18 तक हमारा भारतीय संविधान कहता है समानता का अधिकार। और जो व्यक्ति, समुदाय या समूह या क्षेत्र छुआछूत की भावनाओं से ग्रसित था, उसे यह अनुच्छेद 17 वरदान साबित करता है, वरदान देता है कि नहीं, आप भी मानवीय गरिमा के तहत जीवन जी सकते हैं, आपको भी मानव की तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, हम आपकी गारंटी लेते हैं। हम आपकी गारंटी लेने का मतलब है कि संविधान आपको गारंटी देता है कि आपको भी बराबरी का हक मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अनुच्छेद 17 जब नहीं था तो इसके पहले छुआछूत था या नहीं था? तो आप लोग बताइएगा। अनुच्छेद 17 के बाद भी आज भी समाज में कहीं कहीं गैर बराबरी, छुआछूत का जो है कभी कभी देखने को मिल जाता है हमारे समाज में। इसके बावजूद भी ऐसा होता है। तो अनुच्छेद 17 को आप समझ गए कि अनुच्छेद 17 क्या है? छुआछूत का भेदभाव खत्म करने वाला अनुच्छेद है। अगर ये इसके तहत
कोई भी व्यक्ति ये शिकायत करता है कि अमुक व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने मेरे साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया है, या मुझे सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकता है, बोलता है कि नहीं तुम नीच जाति के हो, तुम छोटी कास्ट के हो, या ऐसे हो वैसे हो, जिस भी प्रकार से उसे वह प्रताड़ित कर रहा हो, या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने से रोकता है, या समुदाय जो सामाजिक रूप से पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, या सामाजिक रूप से दिया हुआ सरकारी तालाब, या कुछ भी ऐसा है जहां सामाजिक रूप से जाने के लिए सबको सरकार अनुमति देती है, वहां पर किसी को भी जाने के लिए अगर रोका जाता है, आधार ये बनता है कि नहीं तुम छुआछूत, तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो, यानी कि छोटी कास्ट के हो, तुम्हें यहाँ पे रोका जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मंदिर प्रवेश नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमारे घर में नहीं आना चाहिए, तुम्हें जो है कि इस तरीके से, मतलब किसी भी प्रकार से यदि उसे ऐसा फील कराया जाता है कि तुम निम्न जाति के हो, छोटी जाति के हो, तुम अछूत हो, तो ऐसी मान्यता रखने वाला व्यक्ति अपराधी होगा। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाधि को धारण नहीं करेगा। कोई भी उपाधि का मतलब क्या हो गया? किसी भी प्रकार की, जैसे महाराज, महाराजा, महाराजाधिराज, है ना, सम्राट, तो ये सब जो पहले की उपाधियां होती थी, किसी को विशिष्ट दिखाने के लिए उपाधियां होती, ऐसी उपाधियां अब गैरकानूनी हो गई। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 18 में वह उसे वीआईपी कल्चर के रूप में देखा गया, उसे सबसे सुप्रीम दिखाया गया, जबकि भारतीय संविधान सबको नागरिक मानता है और सबको एक समान मानता है। तो सबको एक समान तभी मान पाएंगे जब किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि नहीं वो सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, उसे कोई ऐसी उपाधि दी जाए, तो ऐसा नहीं है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान है, ये उपाधि तब है जब उसके नाम के बजाय उसे उसी के नाम से बुलाया जाए, ये उपाधि हो गई। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सम्मानित है भारत रत्न से, ठीक है, किस रत्न से? भारत रत्न से, या पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से सम्मानित है, उसे उसका नाम न देकर के सिर्फ उसे पद्म विभूषण या नाम दिया जाए या भारत रत्न नाम दिया जाए, यह भी एक प्रकार का अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए इस पर स्टे लगाया था कि भारत रत्न भी एक प्रकार की उपाधि है, इसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो कुछ दिनों तक स्टे था, तो इस पर जो है बाद में बहाली हुई, स्टे खत्म हुआ, तब से फिर दोबारा जो है भारत रत्न दिया जाने लगा। लेकिन आज के समय भी कोई भी इससे सुशोभित व्यक्ति अपने नाम के सामने इस उपाधि को लिख नहीं सकता है ना। लेकिन हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है कि जो इस उपाधि से धारित व्यक्ति है उसके नाम के सामने हम लोग लगा लेते हैं, तो हम लोग लगा लेते हैं ना, पर जो व्यक्ति है जिसे ये सम्मान मिला हुआ है वो अपने नाम के आगे इसे नहीं लगा सकता है। हाँ, इतना हो सकता है कि इस सम्मान से सुशोभित व्यक्ति ये हैं, है ना, तो सम्मान के दृष्टिकोण से या समाज में ऐसा काम वो व्यक्ति किया हुआ है जिसे ये सम्मान मिला हुआ है, तो ये भी एक गरिमा का रूप है, आपको प्रेरणा देता है कि आप भी ऐसा कार्य करिए देश के लिए, अपने समाज के लिए, कि आपको भी ऐसा सम्मान मिले। तो ये एक प्रेरणादायी सम्मान सूचक रत्न है या पुरस्कार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है, मतलब कोई भी उपाधि धारण नहीं करेंगे। राजा, महाराजा, महाराजाधिराज और ये सब जो सम्राट ये सब होता था, चक्रवर्ती, ये सब जो है आपको उपाधि नहीं धारण कराया जाएगा। अगर कोई धारित करता है वो भी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत कोई भी व्यक्ति छुआछूत से आजाद है, मतलब उसे छुआछूत का शिकार नहीं होना है, ये भारतीय संविधान कहता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसे छुआछूत या अछूत मानता है, तो वह दंडनीय अपराध कर रहा है,